अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेन वेट इन अ हेल्दी वे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अंडर वेट हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपना नॉर्मल वेट अचीव करें। और मज़े की बात यह है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही होती है कि मोटे होने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ओवरवेट के, ओबेसिटी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ओवरवेट होना या अंडरवेट होना इक्वली डिस्टर्बिंग है, इक्वली हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप नॉर्मल BMI में फॉल नहीं करते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कि जितना मुश्किल वेट लूज़ करना है और उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, इसी तरह से राइट वे में वेट गेन करना भी एक प्रोसेस है। आपको इसको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि येस, अंडर वेट होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं। क्या होता है कि जब आप अंडर वेट हैं, इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, उनकी कमी हो रही है ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से आपका वेट आपकी हाइट और एज के हिसाब से कम है, जो क्या करता है आपको थका थका महसूस करवाता है, आप में एनर्जी कम होती है, आप उतना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते, फिर आपकी इम्यूनिटी कम करता है, आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, आपके हेयर, नेल्स, टीथ, इन सब की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही होती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि अंडर वेट होने की वजह से हो सकते हैं। अब हमने करना क्या है? फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखें, कोई भी हेल्थ इशू हो, ख़ास तौर पे वेट मैनेजमेंट हो, वेट ज़्यादा हो, वेट कम हो, पहला स्टेप आपका असेसमेंट होना चाहिए, जो कि आपका एक डाइटिशियन कर सकता है, जिसमें आपकी एंथ्रोपोमेट्री, हाइट, वेट की प्रॉपर मेजरमेंट हो सकती है, बायोकेमिकल लैब्स हो सकते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की हिस्ट्री, आपकी पसंद नापसंद, आपकी डेली काम, इसके अकॉर्डिंग सारा ये हिस्ट्री लेनी होती है, क्योंकि आपका डाइट प्लान इसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यानी आपने डेली कैलोरीज़ में इंक्रीज़ करना है। और वो करना कैसे है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि जब कोई अंडर वेट होता है तो वो ये वेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ भी खाने लग जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में। ईटिंग सरप्लस इज़ नॉट द आंसर, ये अपने जहन में रखें। ज़्यादा खाना आंसर नहीं है, क्या खाया है, क्या चूज़ किया है, ये आंसर है। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ कैलोरिक रिच चीज़ें खा रहे होते हैं तो आपका फ़ैट बढ़ रहा होता है, आपका प्रॉपर तरीके का वेट नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में जा रहे होते हैं, मैदे के मसाइल हो रहे होते हैं। अंडर वेट लोग भी बहुत सारे लिपिड प्रोफाइल उनकी ख़राब हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, पेट का फ़ैट बढ़ जाता है, मसल मैस नहीं आता। तो डेली कैलोरीज़ में इंक्रीज़ करना है, लेकिन क्या खाना है? आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने हैं जो अनप्रोसेस्ड हो वही जो हेल्दियर फॉर्म में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने स्टार्च वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, एम्प्टी कैलोरी ज़्यादा खानी है, वो आपका गलत तरीके का वेट गेन करेंगी। आपने राइट काइंड ऑफ हेल्दियर फूड्स को अपनी डेली रिक्वायरमेंट में ज़्यादा करना है। नंबर 2, आपने अपनी एपेटाइट को अच्छा करना है। और यह आपने कैसे करना है? बजाय इसके कि एक मील जो है वो एक टाइम पे आप उसको हैवियर मील में कन्वर्ट कर लें, आपने छोटे छोटे हेल्दियर मील्स वक्फे वक्फे से लेते रहना है। 3 बड़े खानों के दरमियान आपने वाइज स्नैक्स ऐड करने हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, नट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, मिंट ड्रिंक्स हो सकते हैं, जो कि आपकी एपेटाइट को तेज़ करते हैं, लेकिन उनकी पोर्शन कंट्रोल आप तब भी कर रहे होते हैं। फिर सबसे आसान तरीका है कि मील्स के दरमियान में आप अपनी लिक्विड कैलोरीज बढ़ा सकते हैं, यानी जूसेस, मिल्क शेक, स्मूदीज़, इनकी फॉर्म में आप कैलोरीज लें जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगी, आपकी गट को भी ठीक रखेंगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप इतने हैवी फील करें कि अगला खाना मुतासिर हो। फिर थर्ड नंबर पे वेल बैलेंस डाइट, क्योंकि अंडरवेट होने के साथ साथ आपने न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स फेस किए हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें वेल बैलेंस यानी कंप्लीट डाइट लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारे 5 फूड ग्रुप्स, डेयरी का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, वेजिटेबल, सब कुछ आ रहा होता है। फोर्थ नंबर पे राइट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप अंडरवेट हैं तो आपने जिम नहीं जाना, आपने वॉक नहीं करनी। आपको हेल्दी रहने के लिए, अपना हार्ट हेल्दी रखने के लिए फिर भी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है। हो सकता है आप वेट ट्रेनिंग करें ताकि आप मसल मास गेन करें, आप किस तरह से आपने कार्डियो करनी है ताकि आप फैट गेन ना करें, आप हेल्दियर तरीके से अपना वेट कम करें। तो फिजिकल एक्टिविटी स्टिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप वेट गेन कर रहे होते हैं। फिफ्थ नंबर पे प्रॉपर स्लीप एंड लेस स्ट्रेस, प्रॉपर नींद लें, अपने आप को हेल्दी रखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने BMI को इन चेक रखना है कि अगर आपका वेट कम है, आपको लगता है आप वीक फील कर रहे हैं, आपने एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं, आपने वेट बढ़ाना है। वेट कैसे बढ़ाना है? हेल्दी तरीके से बढ़ाना है।
छोटे छोटे स्टेप्स लेने। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो एपिटाइट स्टिमुलेंट्स होते हैं, यानी आपकी भूख को बढ़ाते हैं, जिसमें मिंट है, बहुत सारी स्पाइसेस हैं, ठीक है। इनको आपने अपने स्मूदीज़ में और इस तरह के फंक्शनल फूड्स में ऐड करना है। कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं एमाइनो एसिड बेस्ड होते हैं जो आपकी एपिटाइट को ठीक करते हैं, आपकी एपिटाइट बढ़ाते हैं। फिर अगर आपको कोई स्टमक इशू है, डाइजेशन अच्छी नहीं है, दिल नहीं करता है खाने का, तो उसके लिए किस तरह प्री प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं ये हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद था कि पहली गाइडलाइन उन लोगों के लिए जो अंडरवेट हैं, सिर्फ ओवरवेट नहीं डाइटिशियन के पास जाते, अंडरवेट भी जाएँ, अपनी असेसमेंट कराएँ, देखें कोई लैब्स में इशू है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, और फिर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कैलोरीज बढ़ानी है, किस तरह एपिटाइट पे फोकस करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, बैलेंस का ख्याल फिर भी रखना है, और वेट बढ़ाने के चक्कर में कैलोरी डेंस चीज़ें नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खानी, बल्कि हेल्दियर चीज़ें खानी है, ताकि आप वो स्किन ग्लो, आप वो एक्टिवनेस, आप वो एनर्जी अपनी लाइफ में फ़ील करें जो आप मिस कर रहे थे। अगेन एंड में मेरा यही मैसेज है, जिस तरह मैं ओवरवेट लोगों को कहती हूँ कि मकसद सिर्फ स्केल से किलोज हटाना नहीं है, फिक्स्ड नंबर पे कभी फोकस ना करें। इसी तरह अंडरवेट लोगों को मेरा मैसेज ये है कि हमने सिर्फ किलोग्राम्स ऐड नहीं करने अपने वेइंग स्केल पे, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करनी है। तो उन एक टारगेट वेट को, एक स्पेसिफिक नंबर को हिट करने के लिए वाइज चूज़ करें। फिर भी आपने टारगेट ही ये नहीं रखना कि आपने एक नंबर को हिट करना है, आपने यही टारगेट रखना है कि मैंने एनर्जी फील करनी है, अच्छा फील करना है, अच्छा खाना है। उसके लिए आपने धड़ाधड़ खाना नहीं है, कैलोरीज को इंक्रीज़ नहीं करना, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज प्लान लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। आपका कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।